नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। सबसे पहले मैंने बताया नासा, साइनस, फेरेंक्स गला, और फिर जो है आपकी श्वास नलिका के अंदर के द्वारा वो अपने फेफसा में जाता है। तो जैसे ही वो अंदर जाता है तो आपको बिगिनिंग में कोई तकलीफ नहीं होती, थोड़ी सी खांसी होती है या छाती में भारीपन जैसा लगता है। ऐसे समय पे आप इमीडिएटली ज़रूरत पड़ के चेस्ट एक्सरे कीजिए, ऑक्सीजन सिचुएशन मेंटेन कीजिए, ज़रूरत पड़े तो HRCT कीजिए, यानी कि आपके फेफड़े का जो है मतलब CT स्कैन आप कराएं। अब ये जो करने के बाद में कितना परसेंटेज आपका डैमेज है, पानी भरा है, इन्फ्लुएंस है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे रोगी को जिनको इम्फेज़मा है, अस्थमा है, उनको भी ऐसे ही सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन वो हो सकता है कोरोना पॉजिटिव न हो। तो इसके लिए HRCT करना जरूर है और PCNR कोविड टेस्ट कर लेना ज़रूरी है। मेरा ये जो अनुभव है वो ऐसा है कि यदि वो फेफड़े में गए हैं तो सबसे पहले वो अंदर जाकर जो एकदम स्मॉल सेल जो है वाल्वुलास जिसे कहते हैं, या तो ऊपर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको हार्ड करता है। जैसे ही वो कड़क होना शुरू हो जाती है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन में रुकावट आती है और उसकी वजह से धीरे धीरे ऑक्सीजन सिचुएशन कम होता है और रोगी का जो है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में घूमने लगता है, जिसकी वजह से जो है आपके हार्ट के ऊपर, फेफड़े के ऊपर, ब्रेन के ऊपर इसकी असर होती है। और धीरे धीरे अगर इसकी सही मायने में काळजी न ली जाए तो वो फाइब्रोज हो जाते हैं और फिर पेशेंट को जो है वेंटिलेशन के ऊपर रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, आपकी ये मेडिकल अवेयरनेस होनी चाहिए कि इफ़ आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है फिर भी मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तो प्लीज़ कृपया करके आप अपना घरेलू इलाज न करें, इमीडिएट एक्सपर्ट के पास जाइए। यहाँ पर आयुर्वेद की एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जो हम लोगों ने यहाँ पर बड़े पैमाने पे मतलब जो है OPD लेवल से IPD ICU लेवल तक हमने जो प्रयोग किया है उसमें है वासावले, कंटकारी अवले 1 ग्राम, दोनों 50-50 ग्राम, 1 ग्राम जो है उसमें सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म और 5 ग्राम जो है 64 प्रहरी पिपली, इसको चाटन जो है भूखे पेट सुबह दोपहर शाम चटाते हैं, उसमें बहुत फ़ायदा हुआ है और काफ़ी लोगों को जो है वेंटिलेशन से हम बाहर ला के नॉर्मल कर चुके हैं। तीसरा है उसमें फिटकरी, फुली हुई फिटकरी, उसको हम टूटी कहते हैं। इसको जो है 65 मिलीग्राम की कैप्सूल दिन में 3 बार करते हैं, जिसकी वजह से फेफड़ा कड़क नहीं होता है, लूज रहता है, हार्ड वेग होकर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी जो आवागमन की है वो कम हो जाती है और नहीं होती है उसको रोकता है और उसकी वजह से भी पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ पर 3 चीज़ है, रोकना, उसको जो है उसको कम करना, तीसरा आपकी डाइट बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है। भूख से ज़्यादा ना खाए, प्रोटीन ज़्यादा खाए और जो है ठंडी चीज़ें और पचने में भारी चीज़ ऐसा न रखे, सुबह शाम गर्म पानी या पंचकोल का पानी पिए तो यकीनन आपका प्रिवेंशन हो सकता है। ब्लड प्रेशर के, शुगर के पेशेंट हैं, इनको ज़्यादा तकलीफ होती है, उसके बारे में ज़रा कुछ जी, ये मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि ये जो कोरोना से बाई आई है वो बूढ़े लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, अस्थमा, थायराइड, किडनी, ऐसी जो कोई भी प्रीलोडेड आपके दिल में बीमारी है आपके शरीर में, इनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। कारण ये है कि एक तो वयस्क आदमी की पहले से ही रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है, नंबर 1। नंबर 2, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों की वजह से जो है आपके शरीर के अंदर जो पोषण होना चाहिए, जो एक ताकत होनी चाहिए, जिसको हम व्याधिक समत्व कहते हैं, जिसको मॉडर्न में इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, वो पहले से ही कमज़ोर रहती है। दूसरा, जब आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपके हार्ट को और लंग्स को बहुत सारा काम करना पड़ता है, मशीनरीज और दवाइयों के ऊपर आपकी ये ज़िंदगी चलती है, तो वहाँ पर भी कमजोरी होती है, जिसको आयुर्वेद खवैगुण्य कहता है। आपको एक सिंपल बताने के लिए अगर मैं खवैगुण्य क्या है वो बताता हूँ कि यदि आप खाना खा रहे हैं और मुंह में अन्न नली की बदली में श्वास नली में थोड़ा कुछ चला जाए तो खौ 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 खौ, जब तक वो वहाँ से निकल कर अन्न नली में न आए तब तक आपको तकलीफ होती है।
आप बचपन में साइकिल सीखते समय, चलते समय गिरते हैं तो घुटनों के ऊपर जो है उसमें चोट लगती है। जब आप बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले घुटना दुखता है, तो पहले से ही वहाँ पर है। यानी कि ये सभी बीमारियाँ जो होने के कारण आपके शरीर में, वो अभी जैसे डायबिटीज़ है तो पेनक्रियास आपका कमज़ोर है, उसकी वजह से शरीर के अंदर में हर जगह पे जो ऑक्सीजन, ग्लूकोज सेल्यूलर लेवल पे पहुंचना चाहिए वो ठीक से नहीं पहुंचता है। तो उसका फ़ायदा जो है कोरोना जब मल्टीप्लिकेशंस करता है अपना वो शरीर में जाकर, तब जो है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो ऐसे रोगियों को जिनके साथ पहले ही कोई ना कोई बीमारी जुड़ी हुई है पुरानी, उन लोगों को बहुत सावधान रखना चाहिए। ख़ास करके मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डायबिटीज़ और फेफड़े की बीमारियाँ, जिसको अस्थमा है, एम्फिज़िमा है, ऐसी क्या उसके अंदर टीबी है, पहले से कुछ कैंसर वगैरह है, ऐसे रोगियों को बहुत संभाल रखना चाहिए। और छोटा सिम्टम्स आए तो इमीडिएट जो कोई भी तज्ञ है उसको जाकर मिलाकर, यदि आप उसी समय आप उसको जो है ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आपका आगे का जो है वेंटिलेशन के ऊपर जाना, वहाँ से जाकर वापस आना, ये सब जो है बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोरोना फैला बहुत है क्योंकि ठंड है, और ठंडी में वायरस जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, और वो जो है इसीलिए वापस पलटी मारा। आज से 6 महीने पहले हमने ये कहा था कि भाई इस समय ये कम हो जाएगा, और नवंबर आते आते नवंबर एंड में जहाँ जहाँ ठंडी है वहाँ वो रिप्लेस होता है। अब उसकी जो इटियोपैथोलॉजी है, इनकी जो एम्ब्रियोलॉजी है, वो ये कहता है कि ये 3 महीने से लेकर 1-1.5 साल तक वापस आता रहेगा। वैक्सीन उसकी जो है ज़रूरत है, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है। दूसरा प्रिवेंशन है, और तीसरा जो है आपको जो है अपने आप को लाइफस्टाइल ऐसी बनानी चाहिए, आयुर्वेदिक मेथोडोलॉजी का जो है द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए निष्णातों के अंतर्गत, जिसकी वजह से आपकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी रहे और आप कोरोना से बचें। हमने जाना है आयुर्वेद में कुछ ऐसे कोरोना एक बार आप फेस कर लिया, जो अभी कोरोना से मुक्त है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? पोस्ट कोरोना सिंड्रोम उसको कहा जाता है। कोई भी एक बीमारी होने के बाद में जब वो वापस इसके पीछे की जो है उसको जो हम क्रिया कहते हैं उसको पोस्ट सिंड्रोम्स कहते हैं। अब पोस्ट सिंड्रोम्स के अंदर में भी क्या है, यहाँ पर अपने पास कोई एक जो वैज्ञानिक सिद्ध दवाइयाँ नहीं है, इसीलिए होलसेल में लोगों को खाने से ज़्यादा गोलियाँ खिलाई जाती है। ज़रूरत है नहीं है इसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर पाऊँगा, न मैं उसमें घुसना चाहता हूँ। लेकिन इन दवाओं की वजह से रोगियों का डायबिटीज़ बढ़ा है, भूख जो है कम हो गई है, किसी को जो भूख लगती ही नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेथार्जीनेस एंड कमजोरी। ये जो ज़रूरत से या बिन जरूरी औषधियों का उपयोग, दुरुपयोग, हीनयोग, मिथ्या योग आप कह लीजिए, उसकी वजह से जो है ये होता है। और इसके ऊपर अभी बहुत सारा काम चल रहा है, और ये जो कुछ भी डाटा क्लिनिकली नेशनल इंटरनेशनली इकट्ठा कर आने वाले दिवसों के लिए हम लोगों को बहुत बड़ी मतलब जो उसमें से जानकारी मिलेगी। लेकिन पोस्ट सिंड्रोम्स अगर आपके जो है कोरोना सिंड्रोम्स है तो आपको खांसी नहीं होने देना है, आपको सर्दी जुकाम नहीं होने देना है। सुपाच्य भोजन ज़रूरत से कम खाइए, सूंठ का उपयोग ज़्यादा कीजिए, आप आंवला का उपयोग कीजिए, नींबू का उपयोग कीजिए, तज वगैरह इत्यादि जो है, तुलसी के पत्ते हैं, हरी चाय है, बिल्व पत्र है और पुदीना का है, इन सब चीज़ों का ज़्यादा यदि आप उपयोग करते हैं तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। और हमारे यहाँ ये संस्कृत में एक श्लोक है कि सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि जायते, यानी कि आपकी पाचन शक्ति कम हुई तो बाकी की 12 धातु जो है, जो अग्नि है, वो कमज़ोर हो जाती है, और उसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी होती है। और इनका सबसे सचोट और सही इलाज खाली विटामिन्स नहीं है, खाली फिजियोथेरापी नहीं है, इनके साथ में आपको इम्यूनो बूस्टर्स के रूप में लाइफस्टाइल, पॉजिटिव थिंकिंग्स एंड आपकी अंदर की जो प्रक्रिया है, फिजियोलॉजी है, उनको ठीक करने के लिए आयुर्वेद के अंदर बहुत सारा ठोस प्रमाण है। और इसी का उपयोग के द्वारा पोस्ट सिंड्रोम्स जो है बहुत सारे जो है काबू में आए हैं, इसके बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, मल्टीसेंट्रिक भी ट्रायल हुई है। अब यह है कि उसको डाटाबेसेस वगैरह इकट्ठा कर भविष्य में इनकी एक जो है पूरी की पूरी आप जो है पब्लिकेशन करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हो।